अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहा है अफगानी अंडा कोरमा। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है। बनाने में भी बेहद आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसकी ग्रेवी बहुत ही सिल्की और स्मूथ बनती है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर अफगानी अंडा कोरमा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 2 अदद प्याज स्लाइस में कट करके शामिल करें। प्याज को आप जैसे मर्जी काट लें, क्योंकि हमने इसकी बाद में पेस्ट ही बनानी है, बेशक मोटा या बारीक। और प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना, बस नरम होने तक इसको कुक करना है। 2 से 3 मिनट बाद ही ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो बस हमने इनको सॉफ्ट ही करना है। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे तो इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को भी प्याज के साथ 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 12 से 15 अदद बादाम शामिल करेंगे, जिनका छिलका उतार लिया था। बादाम शामिल करने के बाद 1 मिनट तक हम इसको ऑयल में रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के बाद आंच को बंद कर देंगे और प्याजों को प्लेट में निकाल लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके पेस्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 6 अदद बॉयल अंडे ले लिए हैं, जिन्हें हल्के हल्के कट्स लगा लिए हैं। आप अंडे 8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 6 अंडों के साथ ग्रेवी तैयार करूँगी। जिस पैन में मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसी पैन में ऑयल हल्का सा अभी भी है, तो उसी में हम अंडों को फ्राई करेंगे। पैन में शामिल करने के बाद अंडों को मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे बराबर चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि अंडों पे एक जैसा कलर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडों पे लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इसको 2 मिनट लगे होंगे मुझे फ्राई करते हुए। और यहाँ पे 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। जब अंडे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अगर पहले ऐड कर दिए तो हमारे मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैं नमक का ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून ही सुरख मिर्च और 1 पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसकी फ्राई करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अगर आप तेज़ आंच पे मसालों को फ्राई करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। चम्मच मसलसल चलाते हुए अंडों को फ्राई करेंगे ताकि मसाला अंडों पे अच्छे से कोट हो जाए। 1 से 2 मिनट बाद आंच को बंद कर देंगे और बंद आंच में इसी तरह चम्मच चलाते हुए अंडों को फ्राई करेंगे। और इसके बाद अंडों को प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे प्याज जो हमने फ्राई किए थे वो ठंडे हो चुके हैं, तो इसे ग्राइंडर में डाल के 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी फाइन से पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसी पैन में जिसमें हमने अंडों को फ्राई किया था, मसाले में ही मैं 1/3 कप ऑयल शामिल करूंगी। और ऑयल शामिल करने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार की है वो इसमें शामिल कर देंगे। मसाले की डब्बी को अच्छे से साफ करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद वो ऐड करेंगे। अब प्याज को मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक कुक करेंगे जब तक ये पेस्ट अच्छे से पक ना जाए और इसके अंदर जो हमने पानी शामिल किया है वो खुश्क ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए मसलसल इसको पकाएंगे ताकि मसाला लगे नहीं, क्योंकि इसमें हमने बादाम शामिल किए हैं, तो इस वजह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसे करेंगे। और यहाँ पे ऑयल हल्का सा सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह कुक करने के बाद लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है। पेस्ट शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। और यहाँ पे इसको फ्राई करते हुए 3 मिनट गुजर चुके हैं, तो बस इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे मसालों की बहुत अच्छे से बुनाई कर लेंगे।
अगर आप इस तरीके से अंडा ग्रेवी बनाएंगे तो यकीनन आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे मसाले की बुनाई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी ऑयल इसका अलग नहीं हुआ। हमने इसकी बुनाई तब तक करनी है जब तक ऑयल मुकम्मल सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। तो बस इस वक्त फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1 कप दही का शामिल करेंगे। और लो फ्लेम पे भी हम दही को मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि दही में की ना बने। अगर आप तेज़ आंच पे दही को पकाएंगे तो दही फट जाएगी। तो लो फ्लेम पे ही इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मसाले को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा अलग होना शुरू हो गया है। इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। और इस वक्त हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट है। तो बस इस पॉइंट पे हमने जो अंडे फ्राई किए थे वो शामिल कर देंगे। अंडों के साथ जो ऑयल और मसाला है वो भी अच्छे से साफ करके शामिल कर देंगे। अंडों को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। फ्लेम को आपने इस वक्त लो ही रखना है और लो फ्लेम पे ही अंडों की बुनाई करनी है मसाले के साथ। और 2 से 3 मिनट के बाद इसकी ग्रेवी को मज़ीद सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए हम एक चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं क्रीम का शामिल करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की बनाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट इसको पका लेंगे। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना, नहीं तो ये ऑयल छोड़ देगी। बस 1 से 2 मिनट करने के बाद आंच को बंद कर देंगे। बस जी हमारा अफगानी अंडा कोरमा तैयार है। तो इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार अफगानी अंडा कोरमा बनता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसकी ग्रेवी बहुत ही सिल्की और स्मूथ होती है। होपफुली आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।